बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आज क्या पकाएं में हमने बहुत ही मज़ेदार और आसान सा चिकन का शोरबे वाला सालन तैयार किया है, जो कि तकरीबन डेली रूटीन में बनाया जाता है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। जिसके लिए हमने आधा किलो बोन के साथ हमने गोश्त लिया है चिकन का। 3 छोटे साइज़ की प्याज़ें थी, यानी नॉर्मल सी प्याज़ें थी, उनको हमने फ्राई कर लिया। 1 खाने का चम्मच हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। ये 2 टमाटर हैं, इनको हमने छिलका उतार लिया है, यानी इनको पील कर लिया है। और ये 3 खाने के चम्मच हमने भर के दही लिए और टमाटर, दही और ज़ीरे को और प्याज को हम एक साथ ब्लेंड कर लेंगे। ये खड़े गरम मसाले हैं थोड़े से, ये तेज़पात के 2 छोटे पत्ते हैं, एक दालचीनी की स्टिक है, 2 से 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग है। कुछ ही बेसिक मसाले हैं। नमक हस्बे ज़रूरत, मिर्च 1.25 चमची है, 1 से 1.25 चमची, आपकी मर्ज़ी, आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा ले सकते हैं। और 2 टीस्पून हमने धनिया लिया है और ½ टीस्पून हमारी हल्दी। हमने प्याज को फ्राई किया था, ये आधा कप ऑयल था। अब इसी में हम ये साबुत गरम मसाले शामिल कर देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, गरम मसाले में अच्छी खुशबू आ गई, तड़का आ गया अच्छे से। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे ताकि हमारी चिकन की कुछ जो 2-3 टेबल स्पून हम इसमें पानी शामिल करेंगे। प्याज, दही, टमाटर, ज़ीरे को हम एक साथ ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ और नमक, मिर्च हम एक साथ इसी में ब्लेंड कर सकते हैं। हम इस तरह से इसमें ब्लेंड करके डाल देंगे। इससे हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। और इसी में हम दही के साथ प्याज, ये जो हमारे मसाले हैं हम इसमें शामिल कर देंगे और इसकी 10 मिनट तक भुनाई करेंगे। जब अच्छे से भुन जाएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो हमें जितना शोरबा रखना होगा, एक कप के करीब हम इसमें पानी डाल देंगे और पका लेंगे। मसाला हमने शामिल कर दिया है और इसको हम ढक देंगे। और जब इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा तो इतने चिकन भी हमारा थोड़ा गल चुका होगा। उसके बाद हम बीच में भी इसको चेक कर लेंगे। और इस तरह से सालन बनाना नहायत ही आसान भी है, और जो नई बच्चियाँ नया खाना बनाना शुरू कर रही हैं उनके लिए तो बहुत ही आसान है। हमारा मसाला भी बहुत अच्छे से भुन गया है और तकरीबन मैंने इसको 25 मिनट के लिए गलने के लिए छोड़ दिया था। और इसमें मसाले के साथ मैंने आधा कप पानी भी शामिल किया था। ये अच्छे से भुन भी गया है और गल भी गया है। अब इस टाइम पर आकर इस स्टेज पे हम इसमें जितना हमको शोरबा रखना हो, आपके घर में जितना पसंद किया जाता हो तो उतना आप पानी डाल दें। मैं इसमें 1.5 कप पानी डालूँगी और इसको 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। फिर मैं इसमें गरम मसाला शामिल कर दूँगी और दम पे रख दूँगी और डिश आउट कर दूँगी। मैंने जो इसमें पानी शामिल किया है तो इसको मैंने खुला के डाला था। इससे क्या होगा कि हमारे सालन का टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा और गोश्त के पकने में कोई कसर नहीं रहेगी। ये जैसा टेंडर है वैसा ही रहेगा, अकड़ेगा नहीं। और आप भी इसी तरह गर्म पानी का इस्तेमाल किया करें सालन पकाने के दौरान, ये बहुत अच्छा रहता है। पानी डालने के बाद हमने इसको 5 मिनट के लिए कुक कर लिया ताकि इसके मसाला जो है वो और पानी एक साथ मिक्स हो जाए और अच्छे से खुशबू आने लगी। ½ टीस्पून, तकरीबन ½ टीस्पून हम इसमें गरम मसाला शामिल कर देंगे, जो कि तमाम ऑल स्पाइस गरम मसाला और ये होममेड ही है। और इस तरह से हम 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे और हमारा सालन तैयार हो जाएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी, ये कोशिश मेरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।